class nursery. So please look carefully. Here is worksheet number 1 of class nursery. यहाँ क्लास नर्सरी की वर्कशीट नंबर 1 है. तो आइए आज हम आपको वर्कशीट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पिक्चर बुक, इंग्लिश पोइम, हिंदी बुक पोइम के बारे में डिस्कस कराया जाएगा. तो आइए क्लास नर्सरी की वर्कशीट 1 के बारे में डिस्कस करते हैं. अब आपका इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट हिंदी. तो आज हम आपको पहले हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ सामने स्क्रीन पर देखिएगा, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना. तो आपको जो भी इस वीडियो में होगा, आपको सभी कुछ वो अपनी नोटबुक में नोट करना है, फिर उसके बाद आपको रीड करना है. तो वो आप देखिएगा, मेरे साथ आप जोर से बोलिएगा भी अभी, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा. अ से अनार, ये आपको दिखाई दे रहा है सामने. व्हाट इज दिस? दिस इज अनार. तो अ से अनार. नीचे देखिए, अ से अनार रोजाना खाओ, कभी डॉक्टर के पास न जाओ. अ से अनार रोजाना खाओ, कभी डॉक्टर के पास न जाओ. तो ये क्या है? अ, जिसे हम छोटा आ भी बोलते हैं. क्या ये? अ. इसको हम क्या बोलते हैं? छोटा आ. तो अ से अनार. अनार तो आपने खाया होगा ना. तो इसको नीचे क्या लिखा हुआ है? अ से अनार रोजाना खाओ, कभी डॉक्टर के पास न जाओ. अ से अनार रोजाना खाओ, कभी डॉक्टर के पास न जाओ. अ से अनार रोजाना खाओ, कभी डॉक्टर के पास न जाओ. क्या हुआ ये आपका? अ से अनार. अब नेक्स्ट पेज आपका, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बड़ा आ. और एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आम. क्या है ये? आम. आम तो आपने खाया होगा सभी लोगों ने ना. तो बड़ा आ, बड़ा आ से आम, बड़े आ से आम. बड़े आ से क्या होता है? आम. नीचे देखिए बड़ा देखिए आप पीछे एक बार, ये था अ से अनार. क्या था ये? अ से अनार. अ से अनार रोजाना खाओ, कभी डॉक्टर के पास न जाओ. ये था अ से अनार. और ये है आ. क्या है ये? आ से आम. आ से आम. मेरे साथ बोलिए, आ. और वो पीछे क्या था? अ. ये क्या है? अ. मेरे साथ बोलिए, अ से अनार. और ये क्या है? आ से आम. इसे आ को क्या बोलती है? बड़ा आ. क्या है ये? बड़ा आ. और वो पीछे जो था वो था छोटा आ. ठीक है. छोटे आ और बड़े आ में क्या अंतर होता है? बड़े आ में बस एक डंडा होता है पीछे. ये क्या है? छोटा आ. इसे क्या बोलते हैं? अ से अनार. और ये है बड़ा आ. इसे बड़ा आ को कैसे बोलते हैं? आ से आम. अब इसे क्या बोलेंगे नीचे? आ से आम फलों का राजा. हमारे साथ बोलिएगा, आ से आम फलों का राजा, कितना सुंदर कितना ताजा. कितना सुंदर कितना ताजा. फिर से रिवाइज कीजिए हमारे साथ. आ से आम फलों का राजा, आ से आम फलों का राजा, कितना सुंदर कितना ताजा. कितना सुंदर कितना ताजा. फिर से देखिएगा, आ से आम फलों का राजा, आ से आम फलों का राजा, कितना सुंदर कितना ताजा. कितना सुंदर कितना ताजा. तो ये आपको आज छोटा
और बड़ा आ, इसके बारे में डिस्कस कराया गया है। आपको इसके बारे में आज रीड कराया है, तो आपको ये रिवीजन करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। और ध्यान रखिए आप नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको छोटे आ और बड़े आ को अपनी एक कॉपी के पेज पर भी लिखना है और साफ साफ राइटिंग में। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का होमवर्क है आज वर्कशीट 1 का। नेक्स्ट मैथमेटिक्स मतलब गणित। आप इसमें देखिएगा काउंट एंड मैच, हमें गिनना है और उसको मैच करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ कितना लिखा हुआ है 7, कितना है यहाँ 7। अब हम 7 को मैच करेंगे, तो देखिए 7 कहाँ है। सबसे पहले देखिए ये कितना है, पहले हम पिक्चर देखेंगे। ये है जेब्रा, कितने जेब्रा बन रहे हैं यहाँ पे 2, 1 1 2, तो हम 2 को यहाँ 2 से मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ देखिए ये माउस का जो आपका जो क्रूजर है, ये माउस चल रहा है, यहाँ देखिए तीर दिख रहा होगा आपको, तो ये 2, तो हम इसे यहाँ जेब्रा को 2 से क्लिक करेंगे। और इसको 2 की स्पेलिंग क्या है TWO, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस 2 पर। देखिए यहाँ ये तीर चल रहा है, ये रहा, इस 2 पर क्लिक करेंगे। वहां पर हम इस जेब्रा को, यहाँ ये जेब्रा है, इसको हम कहाँ क्लिक करेंगे इस 2 पर। 2 पर हम इसे मैच करना है, हमको क्या करना है मैच करना है 2 से जेब्रा को। और इधर हम 2 की स्पेलिंग होती है TWO, तो हमें ये यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, अब आइए कैंडल, कितना कैंडल है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल है। अब यहाँ देखिए 7 कहाँ है यहाँ, तो ये रहा आपका फर्स्ट नंबर पे 7 दे रखा है। इसको कैंडल को यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, यहाँ से मैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 7 की स्पेलिंग क्या होती है SEVEN, तो 7 यहाँ देखिए कहाँ है, ये रहा SEVEN। इसको हमें यहाँ इससे मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए व्हाट इज दिस इज, ये कुछ एप्पल सा दिख रहा है, ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा, या तो ये एप्पल है या टोमेटो है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये या तो एप्पल है या टोमेटो है, अब ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, ये कितने हैं 4। अब यहाँ 4 देखिए यहाँ कहाँ है, इस लाइन में नंबर जो काउंटिंग लिख रही है यहाँ 4 कहाँ है, ये रहा नीचे से सेकंड नंबर पर 4, तो हम इसको इससे मैच करेंगे, ये यहाँ से। ठीक है, ये जो हो रहा है 4 को यहाँ से मैच करेंगे। उसके बाद हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप माउस का जो तीर है, जो क्रूजर है, आप उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ अब 4 की स्पेलिंग कितनी होती, क्या होती है FOUR कहाँ है, ये रहा 1 नंबर पे, तो 4 को हम इससे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें मैच करना है, क्या करेंगे 4 को यहाँ पर, यहाँ मैच हो रहा है। अब आएंगे नीचे नेक्स्ट, ये क्या है व्हाट इज दिस इज आइसक्रीम 1 2 3 4 5 6, कितना आइसक्रीम है ये 6। अब देखिए यहाँ 6 कहाँ है, सबसे नीचे, ये रहा सबसे लास्ट में 6 है, तो हम इसको आइसक्रीम से मैच करेंगे। हमारी 6 आइसक्रीम है, तो हम यहाँ 6 से मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ मैच का मतलब लाइन से इसको इससे मिलाना है। इसके बाद 6 की स्पेलिंग क्या है, आप देखिए SIX। अब हमें यहाँ ढूंढना है SIX कहाँ है, ये रहा सेकेंड नंबर पे, ये कितना है 6, SIX 6 को हम आइसक्रीम से मैच करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए हमारा काउंटिंग में 9 कहाँ है, ऊपर से सेकेंड नंबर पर 9, तो हम इसको 9 को यहाँ मैच करेंगे। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर कितने एरो है, ये 9, तो हमें 9, ये 9 एरो को हमें यहाँ 9 से मैच करना है। और 9 की स्पेलिंग क्या होती है NINE, तो ये रहा NINE 9 को यहाँ ये एरो से मैच करना है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे ये कितने हैं काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ 3 बैग्स हैं, कितने बैग्स हैं ये 3, तो यहाँ 3 कहाँ है, ये रहा, तो हम इसको 3 को यहाँ बैग से मैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ 3 कहाँ है, ये रहा THREE 3, तो 3 को यहाँ मैच करना है।
तो आपको ये पेज सबसे पहले आप यहाँ काउंटिंग लिखेंगे, इसके बाद ये फिगर बनाएंगे। शॉर्ट में जरूरी नहीं है सेम एक सी बने, आप फिगर नहीं बना सकते हैं तो यहाँ 2 स्टार कर लीजिए, नीचे 7 सर्किल कर लीजिए, नीचे टोमेटो वाली जगह पर आप कुछ भी मतलब कुछ भी बना सकते हैं, और फिर आइसक्रीम वाली जगह और कुछ, और एरो वाली जगह कुछ और, बैक की जगह कुछ और, या आप सेम ये भी बना सकती हैं। फिर उसके बाद मैच करना है, ठीक है। और आपको ये लर्न भी करना है, वो सॉरी लर्न नहीं करना, आपको ओनली अपनी नोटबुक में वर्क करना है ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। राइट डाउन ऑन नोटबुक, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। काउंट एंड टिक द करेक्ट, ठीक है, न्यूमरल, काउंट एंड टिक द करेक्ट न्यूमरल। तो आपको हमें यहाँ काउंट करने हैं, टिक करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए सामने 3 वॉच हैं, ठीक है। क्या है ये? 3 वॉच हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो हमें उस पर टिक करना है। तो कितना है ये? 3 वॉच है, तो यहाँ 3 पर टिक करना है। इसी तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कब दे रखे हैं? तो वहाँ पे 5, यहाँ 4 5 6 लिखा हुआ है, तो कब कितनी है? 5, तो हमें 5 पर टिक करना है, ठीक है। इसी तरह से 5, ये कितना कैंडल है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल है, तो ये 7 पर टिक करना है, ठीक है। तो ये 7 कैंडल है, 7 पर टिक करना है। इसी तरह से 2 बेबी है, यहाँ 1 और 2 बेबी है, तो यहाँ हमें 2 पर क्लिक करना है, ये 2 पर टिक करना है। यहाँ एरो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एरो है, ठीक है। एरो मीन्स तीर, तो 9 एरो है, तो इसमें ये 9 पर टिक करना है। इसी तरह से ये तो नहीं समझ में आ रहा, ये टोमेटो दिख रहा है या एप्पल दिख रहा है, पता नहीं है, तो दिख नहीं रहा है क्लियर से, तो फिर भी ये कितना है? 1 2 3 4, तो यहाँ हमें 4 पर क्लिक करना है। इसी तरह से यहाँ पर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ ये कितना है? देखो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 पर क्लिक करना है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 0, तो यहाँ 0 पर क्लिक करना है। इसी तरह से आपको ये सब जितने भी हैं आपको अपनी नोटबुक में ये फिगर बनानी है, उसके बाद ये सब लिखना है और आपको इस पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश एंड हिंदी पोएम। इंग्लिश हिंदी पोएम। अब हम आपको पोएम की तरफ ले चलते हैं। पोएम, प्रेयर। आपको मेरे साथ, मैं आपको प्रेयर में इंग्लिश की ये पोएम है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर प्रेयर है। तो प्रेयर में मैं आपको एक लाइन को 2 बार रिपीट कराऊंगी और इसी तरह से 2 बार हर लाइन को रिपीट कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ मैं आपको उसकी रीडिंग कराने जा रही हूँ, तो आपको मेरे साथ उसको रीड करना है और आपको बहुत तेज वॉइस में मेरे साथ बोलना है, तो ठीक है। Let us pray to him, let us pray to him who made us all, We must follow his order, and hear his call, फिर से आप हमारे साथ देखिएगा और रीड करिएगा। Let us pray to him, who made us all, we must follow his order, and hear his call, अब फिर से let's us pray to him, who made us all, we must follow his order, and hear his call, मैं आपको फिर से एक बार आपको रीडिंग करा रही हूँ इसकी, आपको मेरे साथ रीड करना है। अब मैं पूरी पोएम को एक साथ रीड कराने जा रही हूँ, तो आपको मेरे साथ पूरी पोएम को एक साथ बोलना है। Let's us pray to him who made us all, we must follow his order and hear his call। फिर से देखिएगा। Let's us pray to him
who made us all, we must follow his order and hear his call. एक बार और लास्ट बार करा रही हूं, आप फिर से ध्यान से देखिएगा. Let us pray to him who made us all, we must follow his order and hear his call. ओके, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करा के, आप क्योंकि अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप नोट नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने किसी से भाई जो भी आपके घर में बड़ा है, आप उनसे नोट करा के फिर आपको ये लर्न करनी है. अब नेक्स्ट आपकी आती है ये हिंदी पोइम. इसमें आपका प्रार्थना है. प्रार्थना में आप मेरे साथ लर्न कीजिएगा. मैं इसको भी दो बार एक एक लाइन रिपीट कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं पूरी पोइम को एक साथ रिपीट कराऊंगी. तो पहले एक लाइन को दो बार आपका लर्न कराऊंगी. उसके बाद हर लाइन को दो बार लर्न कराना है हमको. उसके बाद हम पूरी पोइम को एक साथ लर्न कराएंगे. तो आप मेरे साथ रीड करिएगा. विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम नन्हे बालक नादान, हम नन्हे बालक नादान, हमको दो तुम यह वरदान, हमको दो तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान. आप हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं हम कि हमारे साथ आप अपनी लाउडली वॉइस में हमारे साथ बोलिए, तेज आवाज में बोलिएगा, और हैंड टू हैंड आपका रिवीजन भी होगा. तो आप मेरे साथ रीड कीजिएगा. विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम नन्हे बालक नादान, हम नन्हे बालक नादान, हमको दो तुम यह वरदान, हमको दो तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान. अब हम आपको ये पूरा पोइम एक साथ रीड कराने जा रहे हैं, लर्न कराने जा रहे हैं. आप हमारे साथ पूरी उसको एक साथ रीड कीजिएगा. तो विनती सुन लो हे भगवान, हम नन्हे बालक नादान, हमको दो तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान. फिर से आपको दोबारा से लर्न करा रहे हैं. आप हमारे साथ रीडिंग कीजिएगा. विनती सुन लो हे भगवान, हम नन्हे बालक नादान, हमको दो तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान. ओके, आपको अब ये लर्न करना है. अब नेक्स्ट आपका इंग्लिश. इंग्लिश में आपका एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश. इंग्लिश में अब आप देखिएगा. रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना. व्हाट इज दिस? दिस इज ए. ये ए फॉर एप्पल. व्हाट इज दिस? ये आपको बड़े बड़े में फिगर में दिख रहा है. क्या है ये? एप्पल. एप्पल में सेब. तो ए एप्पल, आंट एरोप्लेन. एप्पल, एप्पल में सेब, आंट, आंट में चींटी, एरोप्लेन, एरोप्लेन में हवाई जहाज. एप्पल में सेब, आंट, आंट में चींटी, एरोप्लेन, एरोप्लेन में हवाई जहाज. एप्पल आपने देखा होगा. एप्पल क्या होता है? एक फ्रूट होता है जिसे हम खाते हैं. और एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेब. क्या होता है ये? सेब क्या होता है? एक फल होता है जिसे खाया जाता है. ठीक है. नीचे देखिएगा आंट. आपको ये दिखाई दे रही होगी. ये आपके घर में भी छोटी सी होती है, बहुत चलती है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज आंट. आंट में चींटी. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एरोप्लेन. एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज. आपने देखा है हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? आकाश में, स्काई में. ठीक है. तो आप दोबारा से देखिए. ए, व्हाट इज दिस? दिस इज ए. ए फॉर एप्पल, आंट, एरोप्लेन. अब आपका नेक्स्ट, अब आपका चैप्टर आता है पिक्चर बुक. पिक्चर बुक में रीड एंड राइट, रीड एंड राइट. तो अभी मैंने आपको जो इंग्लिश का जो चैप्टर पढ़ाया था, आपको ये जो ए है और ये
एप्पल, आंट, एरोप्लेन, ये आपको कई बार अपने एक पेज पर लिखना है। ठीक है, ये सभी आपको अपनी नोटबुक है जो उस पर आपको लिखना है होमवर्क में। अब पिक्चर बुक आता है। पिक्चर बुक में आपको रीड एंड राइट लिखना और याद करना। यहाँ दे रखे फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स फल। देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज एप्पल। व्हाट इज दिस, दिस इज एप्पल। एप्पल अभी आपको पीछे डिस्कस किया है ना, एप्पल क्या होता है, सेब। क्या करते हैं इसको खाया जाता है। ठीक है, क्या होता है ये, फ्रूट। और ये सारा चैप्टर है, ये पूरा जो चैप्टर है ये सभी फ्रूट्स का है। फ्रूट्स, तो ये सभी आपके फ्रूट्स ही हैं। सेकेंड नंबर मैंगो, मैंगो मीन्स आम। और व्हाट इज दिस, दिस इज ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स नारंगी या संतरा। ऑरेंज मीन्स वैसे संतरा होता है, यहाँ पर नारंगी लिखा हुआ है। पपाया, पपाया मीन्स पपीता। व्हाट इज दिस, दिस इज पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मीन्स अनानास। व्हाट इज दिस, दिस इज वाटरमेलन। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। अब आपको यहाँ रीड करना है अब हमारे साथ। और दूसरा एक चीज और बता दे रही है कि अब आपको इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है APPLE। एप्पल मीन्स सेब, तो MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम। तो ये सारे मीनिंग्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है विद स्पेलिंग। ओके, अब फिर से देखिए। व्हाट इज दिस, दिस इज एप्पल। व्हाट इज दिस, दिस इज मैंगो। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑरेंज। व्हाट इज दिस, दिस इज पपाया। व्हाट इज दिस, दिस इज पाइनएप्पल। व्हाट इज दिस, दिस इज वाटरमेलन। ठीक है, अब फिर से बता रहे हैं। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। फिर से रीड कीजिएगा हमारे साथ तेज वॉइस में। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। ये तो आपको इसकी रीडिंग करा दी। अब आपको मीनिंग कैसे लिखना है, मीनिंग चाहे आप हमारे साथ लिखते जाइएगा, हम आपको लर्न करा रहे हैं। देखिए APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। आप चाहे तो आप नोट कर लीजिए या मेरे साथ आप बोलिएगा, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा। APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। नेक्स्ट MANGO मैंगो। मैंगो मीन्स आम। MANGO मैंगो। मैंगो मीन्स आम। MANGO मैंगो। मैंगो मीन्स आम। ORANGE ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। ऑरेंज भी नारंगी भी है यहाँ पर। ठीक है, ORANGE ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा, यहाँ पर नारंगी लिखा हुआ है। ठीक है, पपाया PAPAYA पपाया। पपाया मीन्स पपीता। PAPAYA पपाया। पपाया मीन्स पपीता। PAPAYA पपाया। पपाया मीन्स पपीता। पाइनएप्पल PINEAPPLE पाइनएप्पल। PINEAPPLE पाइनएप्पल मीन्स अनानास। PINEAPPLE पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मीन्स अनानास। PINEAPPLE पाइनएप्पल मीन्स अनानास। PINEAPPLE पाइनएप्पल मीन्स अनानास। वाटरमेलन WATERMELON वाटरमेलन। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। WATERMELON वाटरमेलन। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। WATERMELON वाटरमेलन। वाटरमेलन मीन्स तरबूज। तो आपको ये पिक्चर बुक की ये लर्न करना है और आपको नोटबुक में भी लिखना है। ये आपको सभी मीनिंग्स भी लिखनी है। ओके, थैंक यू।